हेलो फ्रेंड्स। तो इस कहानी की शुरुआत में हम साउथ ईस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहां हम हमारी मेन लीड वो को देखते हैं। जैसे ही वो बस से उतरती है, एक बंदा आकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और अपना कुछ स्कूल का सामान दिखाने लगता है, जिसमें उसकी मदद और एक बंदा करने आ जाता है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है, तो वो दोनों बंदे उसे भी पकड़ते हैं कि तभी वो को शक होता है। वो गार्ड्स को बुलाती है तो पता चलता है एक बंदा था जो बिजनेस करने आया था, और ये जो दूसरा बंदा आया था ये एक स्टूडेंट ही था जो बस लड़कियों को देखने के लिए ही आया था। लेकिन वो को लगता है वो भी उस बंदे से मिला हुआ ही था। तभी वहाँ एक और बंदा आता है, इसका नाम गाओ ये यांग होता है, और वो को बताता है कि वो एक स्टूडेंट है। अब वहाँ से जाते वक्त याओ फिर से किसी लड़की की हाई हील्स देखता है, लेकिन वो उस लड़की को देख पाता तब तक में वो जा चुकी थी। जिसके बाद इनकी सभी की एक टीम बनती है और उन्हें एक मरीज को हॉस्पिटल के चैम्बर तक लेकर जाना था, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। इस वजह से सभी शांत बैठे थे। जिसके बाद जब सभी अपना सामान लेकर जा रहे थे, तभी हम याओ को देखते हैं जो फिर से लड़कियों के पास आता है उनका बैग पकड़ने के लिए। लेकिन वो तो ये चाहती ही नहीं थी कि कोई भी लड़का उनकी मदद करे, इसीलिए वही सबके बैग उठा लेती है। इसके बाद अपने रूम में आने पर याओ तो रोमांटिक बातें किए जा रहा था, वही लड़कियां भी ओम रूम में आ गई थी जो उन्हें मिला था। वो की रूममेट उससे कहती है उन्हें उनकी जगह सही नहीं लग रही, इसीलिए वो जगह बदलना चाहती है। वो कहती है वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों में एक बंदा गेमर भी था, लेकिन उसकी मॉम उसे बार बार कॉल कर रही थी। यहाँ पर हम गाँव को देखते हैं जिसे सभी बहुत ज्यादा बातें करते अच्छे नहीं लगते, तो वो सभी से कहता है कि वो सभी टाइम से सोए, टाइम से खाना खाए और सभी से थोड़ी दूरी बनाए रखे। इसके बाद जब वो अकेले खड़ी थी तो वो सोच रही थी आखिर वो सभी फेल क्यों हुए, क्योंकि उसे ये जानना था और प्रोफेसर जू ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो देखती है प्रोफेसर जू ने एक टीम सिलेक्ट कर ली थी जिन्हें वो हॉस्पिटल कोई सर्जरी दिखाने ले जाने वाले थे, और वो भी वहाँ जाना चाहती थी। यहाँ हमें शुरू से दिखाया जाता है कि कैसे सभी लोग मरीज को हॉस्पिटल लेकर गए थे, इसीलिए वो उस जगह जाती है जहाँ से सभी ने ये काम करना शुरू किया था। तभी उसे वहाँ गाँव दिखता है। उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बातें होती हैं, लेकिन हम देख पाते हैं दोनों के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। इसके बाद हम गांव के रूम का सीन देखते हैं, जहां उनमें से जो गेमर था उसने आवाज कुछ ज्यादा ही तेज कर रखी हुई थी, तो गांव उसे आवाज कम करने को कहता है। इसके बाद हम सभी को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ सभी लड़के एक दूसरे को साबुन पास करके नहाते हैं, लेकिन गाँव ऐसा नहीं करता। वहीं जब लड़कियां नहा रही थी तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई लड़का वहाँ आ रहा है, तो जैसे ही वो निकलती है वो साबुन की वजह से नीचे गिर जाती है। दरअसल वो यहाँ सबसे अलग नहाने आई थी, जिसका किसी को नहीं पता था। इसके बाद सभी वो से पूछते भी हैं क्या वो कुछ छुपा रही है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम देख पाते हैं ऐसा लग रहा था वो कुछ तो छुपा रही है। इसके बाद हम रात को सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं, जहाँ याओ कुछ सभी से कल मॉर्निंग के लिए बात कर रहा था कि उन्हें बाकी लड़कियों के बारे में जानना होगा, लेकिन गाओ कहता है कि वो सभी सो जाएं। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ याओ तो अपने काम में लग जाता है। वो एक लड़की की इंफॉर्मेशन लेता, उससे पहले वहाँ वो आ जाती है, इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाता। साथ में वो अपनी दूसरी दोस्त को भी समझाती है कि वो अपना ध्यान रखे। वहीं हम गेमर दोस्त को देखते हैं जो कि अब भी गेम में ही लगा हुआ था, इसीलिए जो डॉक्टर लड़की थी वो उससे उसका फोन ले लेती है क्योंकि उसे उसका चेकअप करना था। वहीं याओ डॉक्टर के पास जाकर कैसे तो एक लड़की के पेपर्स की फोटो खींच ही लेता है और गाँव को दिखाता है। इसके बाद जब वांग को इंजेक्शन लगने वाला था तो याओ उसकी आंखों के आगे अपना हाथ रख देता है और वांग उसे देखने लगती है। वहीं जब डॉक्टर सन का चेकअप कर रही थी तो वो तो बस उस डॉक्टर को ही देखा जा रहा था और वो कहीं खो जाता है। वहीं जैसे ही याओ को वो के पेपर्स की फोटो खींचने का मौका मिलता है वो तुरंत ही खींच लेता है, लेकिन जब वो फोटोज देख रहा था तभी प्रोफेसर जू उसे देख लेते हैं। इसके बाद हम गाँव को बाहर देखते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी वो के साथ किसी बात पर बहस हो जाती है। तभी वो को किसी की टक्कर लगती है, वो गिरने वाली थी, लेकिन गाँव उसकी टी शर्ट पकड़ लेता है और सभी वो की वीडियो भी बना लेते हैं। वो की सभी दोस्त ये देखती है तो उन्हें बुरा लगता है वो के लिए। क्लास में प्रोफेसर जू गाँव को इसका फोन चेक करने को भी कहते हैं, लेकिन वो चाहती थी वो सबके सामने जाकर उससे माफी मांगे। याओ कहता भी है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है कि तभी वहाँ दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं, जिसे वो की एक दोस्त जब देखती है तो उसे वो अच्छे लगने लगते हैं। प्रोफेसर जू भी सभी को बताते हैं वो प्रोफेसर यांग है। यहाँ पर प्रोफेसर यांग वो से कोई कारण पूछते हैं
गाओ को डांटने का, लेकिन वो यहाँ कहती है वो जो भी हुआ उसकी वजह से ही हुआ है। यहाँ जू फर्स्ट मॉनिटर वू को और सेकेंड मॉनिटर वैन को बनाते हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट को व्हाइट कोट्स भी देते हैं जिन्हें सर्जरी देखने का मौका मिलने वाला था। इसके बाद प्रोफेसर जू डॉक्टर्स के बारे में बताते हैं कि कैसे मुसीबत के वक्त वो लोगों की हेल्प करते हैं। इसी के साथ क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी को कुछ सामान लेने को जाना था जो कि भारी था, लेकिन वो अपने दोस्त को वापस जाने को कहती है तो गाओ उससे कहता भी है वो लड़कियों जैसी नहीं लगती। वो उससे कहती भी है वो अब अच्छा बनने का नाटक ना करे। अब जब सभी को कुछ बॉक्स उठाने थे तो सन कहता है वो तो ये आसानी से कर लेगा, लेकिन बॉक्स उठाते ही नीचे से उसकी पैंट फट जाती है। रूम पर वापस आने पर टोंग वू से कहती है उसे भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। फिर वो याओ को कॉल करती है तो वो और उसके दोस्त उसका सामान ले आते हैं। जहाँ सन वो वही डॉक्टर लड़की इसका नाम सी है, तभी सन सी के साथ चला जाता है। जब याओ थका हरा जा रहा था तो उसे वांग रोकती है और पसीना पोंछने के लिए उसे रुमाल देती है। इसके बाद हम वो को देखते हैं जो कह रही थी उसे कल सर्जरी देखने हॉस्पिटल जाना है। वहीं हम वांग को देख पाते हैं जो याओ को ही याद कर रही थी। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम वो को देख पाते हैं जिसे हॉस्पिटल जाना था, इसीलिए वो 6 बजे ही उठ जाती है और अपनी दोस्त को भी उठा लेती है। दरअसल वो को बुलाया नहीं गया था, वो तो अपने दोस्त का व्हाइट कोट पहन कर जाती है। वहीं हम सन को देखते हैं जिसे शायद सी का मैसेज आता है और अब वो उससे मिलना चाहता था। वहीं हम हॉस्पिटल में प्रोफेसर जू को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट को 11 फ्लोर पर जाने को कहते हैं। तभी हम वो को देखते हैं जो चुपके चुपके आगे की ओर बढ़ रही थी और प्रोफेसर जू जो भी बता रहे थे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद जू सभी को लेकर लिफ्ट से जाते हैं तो वो को सीढ़ियों से जाना पड़ता है, वो भी 11 फ्लोर पर। वहीं जू सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि किसी की सीरियस कंडीशन होने की वजह से सभी को वापस जाना होगा और वहीं वो को हॉस्पिटल में गाओ दिखता है। दूसरी तरफ सन सी से मिलने के तरीके ढूंढ रहा था और इसके लिए वो अलग अलग लोगों से बार बार बात किए जा रहा था। वहीं वो लगातार गाओ का पीछा कर रही थी और वो एक सुनसान जगह पर आ जाती है और गाओ से डरकर उसे मार देती है, जिससे गाओ के नाक से खून निकलने लगता है। वहीं सन का दोस्त एक लड़के को एनिमेशन कल्चर फेस्टिवल की टिकट देकर उसके बदले सन को अंदर जाने को कहता है और वो लड़का इसके लिए मान जाता है। वहीं वो गाओ को डॉक्टर के पास लाई थी जहाँ डॉक्टर उन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लेती है। वो और गाओ कुछ कहते उससे पहले डॉक्टर चुप होने को कहती है। वहीं वो की दोस्त बाहर हॉटपॉट खाने आए थे और वो का ही वेट कर रहे थे। वो तो गाओ के लिए दवाई ले रही थी। वो का फोन नहीं लगता तो सभी दोस्त खाना खाने लगते हैं। हॉस्पिटल में कोई मरीज आता है तो वो उसे देखने लगती है, इसीलिए गाओ उसे पकड़कर बाहर ले आता है और वो उसे कहता है कि वो किसी का कोट लेकर ऐसे ही हॉस्पिटल में नहीं आ सकती है। यहाँ गाओ सर्जरी की जानकारी वाली बुक को दे देता है, जिसके बाद दोनों हॉस्टल तो पहुँचते हैं लेकिन गेट बंद हो चुका था, इसीलिए गाओ गेट पर चढ़ने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है ये गलत है, कोई रास्ता ना होने पर वो भी ऐसा ही करती है। तभी गार्ड उन दोनों को देख लेता है। वहीं याओ को गाओ की याद आने लगी थी। वहीं गार्ड तो वो और गाओ को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहा था, लेकिन वो उसे समझाती है तो वो दूसरे गार्ड को बताता है उसने 2 स्टूडेंट को पकड़ा है जो गेट से भाग रहे थे। कुछ देर में दूसरा गार्ड वहाँ आ जाता है, वैसे ही गुआ उसे साइड में ले जाता है तो वो सोचती है आखिर ये उस गार्ड से क्या बात कर रहा है। यहाँ वो दूसरे गार्ड से किसी तरह से डील कर लेती है और अपना नाम रजिस्टर से कट कर देती है। इसके बाद वो रूम में चुपके से आ जाती है। मॉर्निंग तीनों दोस्त उसे देर तक सोता हुआ देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के दोस्तों को और वू की दोस्तों को पता चल जाता है आखिर दोनों रात को कैसे लेट हुए थे। टोंग वू को मैसेज करके पूछती भी है क्या वो कल डेट पर गई थी। इसके बाद फिर से दोनों साथ में ही क्लास में आ जाते हैं। जब वू की तीनों दोस्त रूम में थी तब वो वू से कहती है कि वो सब कुछ सच बताए, आखिर उसके और गांव के बीच क्या चल रहा है। वहीं हम गोवा के दोस्तों को भी देखते हैं जो उससे भी पूछ रहे थे कि उसका वू के साथ क्या चल रहा है। इधर वो जो भी हुआ उसके लिए अपने दोस्तों से माफी भी मांगती है। वांग उसे तुरंत ही माफ कर देती है। साथ ही वो कहती है वो गाओ से कभी भी दोस्ती नहीं कर सकती थी। वो कहती है जरूर ये सब गाओ यांग ने किया है। गाओ के दोस्त तो उसे लगातार परेशान किए जा रहे थे। जिसके बाद जब सभी दोस्त एक साथ जा रहे थे तभी उसके सामने वो की दोस्त आ जाती है और उसे अब भी गाओ ही गलत लग रहा था, इसीलिए वो उसे वो
उसे दूर रहने को कहती है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ वो ब्रश कर रही थी। तभी उसके दोस्त को आंखों में फेस वॉश लग जाता है तो वो उसे एक कपड़ा देती है, लेकिन उसकी दोस्त देखती है उस टॉवल से तो वो अपने पैर साफ कर रही थी। अब सभी क्लास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो का तो कहीं ध्यान लग ही नहीं रहा था। क्लास में भी वो कहीं खोई हुई थी जब प्रोफेसर यांग पढ़ा रहे थे। इसके बाद हम याओ को उसके रूम में देखते हैं। वो अपने बाकी दोस्तों से कह रहा था कि वो ड्रामा क्लब में जाएगा। इसके बाद जब सभी अपने बनाए प्रोजेक्ट लेकर जा रहे थे तो वो फिर से गाओ से टकरा जाती है। वो की दोस्त कहती है गलती से हुआ है, लेकिन सन उससे माफी मांगने को कहता है। यहाँ वो की दोस्त गाओ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वही था ना जिसने प्रोफेसर को शिकायत करी थी। गाओ उससे कहता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से चला जाता है। क्लास में आने पर याओ तोंग के पास बैठ जाता है। गाओ को वो के पास बैठना पड़ता है। प्रोफेसर जू एक जोक मारते हैं, लेकिन किसी को भी हंसी नहीं आती। जब वो सभी को बताते हैं कि ये एक जोक था तो सभी क्लैपिंग करते हैं। क्लास में गाओ वो से बात करता है, लेकिन वो तो देखती तक नहीं। जब वो अपने दोस्तों के साथ जा रही थी वो तब भी बहुत उदास थी। उसके दोस्त बात कर ही रहे थे कि तभी वो तो अकेले ही आगे निकल जाती है। जब वो अकेले बैठे खाना खा रही थी कि तभी याओ उसके पास आता है और उससे बात करता है, लेकिन वो का ध्यान तो कहीं और ही था। याओ यहाँ प्रोफेसर गाओ के बारे में बताता है कि उनकी क्लास में कोई लड़की नहीं थी। यहाँ वो तो कुछ तो पता लगाना चाहती थी। जिसके बाद जब याओ खाना खरीद रहा था तो उसे उसका कार्ड नहीं मिलता। तभी वांग ये देखती है तो पेमेंट कर देती है। याओ वांग को शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो उसे बहुत अच्छा खाना खिलाएगा। हम यहाँ वांग को देख पाते हैं जिसे याओ अच्छा लगने लगा था। वहीं हम वो को देखते हैं जो गाओ से बात करने आई थी। वो कहती है क्या सच में प्रोफेसर गाओ लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे? गाओ कहता है हाँ, और कहता है कि आज प्रोफेसर जू ने हार्ट के बारे में बताया था तो वो उसकी ही बात करने को कहता है। वो कहती है उसने एक क्लास मिस की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर नहीं बन सकती। गाओ कहता है डॉक्टर बनने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, आगे आने वाली प्रॉब्लम से लड़ना भी है। डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इसके बाद जब वो की सभी दोस्त रूम में आती है तो हर तरफ बॉडी पार्ट्स की पिक्चर देखती है। वो अपने दोस्तों से कहती है वो मॉर्निंग से अपने सपनों को पूरा करना शुरू करेगी। रहे थे यहाँ वो की एक दोस्त कह रही थी कि वो ने उनके पूरे रूम को एक सर्जरी रूम बना दिया है। हर तरफ बॉडी पार्ट्स हैं। उसने तो छत को भी नहीं छोड़ा। तभी खाना खाते खाते गांव का एक दोस्त तो बॉडी पार्ट्स की डिटेल में चला जाता है, जिससे सभी को अब अजीब लगने लगा था। इसीलिए बाकी दोस्त उसे चुप होने को कहते हैं। वापस रूम में आने पर वो तो और भी पार्ट्स लगा रही थी तो उसकी तीनों दोस्त उसे देखने लगती है। इसलिए वो चुपचाप पोस्टर हटा देती है। जिसके बाद उसकी दोस्त उसे एक चीज देती है और कहती है अगर उसने वो कर लिया तो वो सर्जरी भी कर सकती है। वहीं याओ और उसके दोस्त खाते हुए सर्जरी करना सीख रहे थे। एक दोस्त तो मजे से खा रहा था, लेकिन बाकियों को तो उल्टी आ जाती है। दोनों तरफ सभी की हालत खराब थी। इसके बाद जब सभी खाना खा रहे थे तभी लड़कियां भी वहाँ आ जाती हैं और सभी साथ में खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट डे क्लास खत्म होने के बाद सभी जा ही रहे थे कि तभी प्रोफेसर जू सभी को रोकते हैं और सभी को एक असाइनमेंट करने को कहते हैं। यहाँ वो बताते हैं कि उसमें गर्ल्स और बॉय की अलग अलग टीम होगी और एक स्टूडेंट सभी चीजों की रिपोर्ट रखेगा। जहाँ याओ पूछता है क्या वो गर्ल्स की टीम में नहीं जा सकते? जू कहते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए याओ तो खुश हो जाता है। जिसके बाद जू सभी को लाइंस में खड़े होने को कहते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि प्रोफेसर गाओ के इंटर्नशिप में अच्छा काम करे। ये सुनते ही अब वो को टीम बदलनी थी। जू कहते हैं उसे जैसा अच्छा लगता है वो वैसा कर सकती है। हम याओ को देखते हैं जो हाथ धोकर टोंग के पीछे ही पड़ा हुआ था। दरअसल जिसने टीम बनाई है वो किस क्लब में जाएगा ये उन्हें सोचना था और यही उनका असाइनमेंट था। वहीं हम गाओ के साथ उसके एक दोस्त को देखते हैं जो उससे कहता है कि उसे कॉमिक में इंटरेस्ट है। वो कहता है नहीं। उसका दोस्त कहता है फिर वो किसी क्लब में चलते हैं, लेकिन गाओ मना कर देता है। वहीं हम वो को देखते हैं जो याओ के पास आई तो उसे पता चलता है याओ तो ड्रामा क्लब में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम सी को देखते हैं जो कुछ पेपर्स दे रही थी लोगों को उनके क्लब में आने के लिए। तभी वहाँ सन आ जाता है और वो सी के क्लब में जाना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि वहाँ बस लड़कियाँ आ सकती है। लेकिन सन कहता है वो भी अच्छा काम कर सकता है, वो उसके ऊपर भरोसा करके देखे। वहीं हम याओ को देखते हैं जिस ग्रुप में उसे जाना था वहाँ जो लड़कियाँ थी वो उससे कहती हैं कि अगर वो गाओ को उनके क्लब में लाएगा तभी वो उसे वहाँ एंट्री देगी। जिसके बाद याओ सीधा गाओ के पास जाता है और उसे उसके साथ ड्रामा क्लब में चलने को कहता है, लेकिन गाओ मना कर देता है। जब टोंग और वांग साथ जा रही थी तो कुछ बंदे उन्हें उनके क्लब में आने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। तभी गाओ टोंग को कॉल करता
आता है और मिलने को कहता है। वहीं याओ तो अपने एक दोस्त से कह रहा था वो गाओ से कहे कि वो ड्रामा क्लब में आ जाए। वहीं गाओ एक टीचर के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि वो उस असाइनमेंट को ना दे जो उन्होंने किया है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि डॉक्टर के लिए उन्होंने ड्रामा क्लब बनाया है ताकि वो खुश रह सके। दरअसल गाओ ये सब नहीं करना चाहता था। हम वो को देखते हैं जो उदास होकर रूम आती है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके बाद वो लाइब्रेरी में गाओ को ढूंढने आती है, लेकिन उसे वहाँ वांग मिल जाती है। वहीं हम एक जगह टोंग और गाओ को एक साथ देखते हैं, जहाँ टोंग गाओ से पूछती है कि उसे कोई अच्छा गिफ्ट मिला है आज तक। गाओ कहता है जब वो 16 साल का था तब उसके डैड ने उसे एक ह्यूमन बॉडी को जानने के लिए एक गिफ्ट दिया था। गाओ पूछता है कि उसका सपना क्या था जब वो 16 साल की थी। टोंग कहती है मॉडलिंग या डिजाइनर बनना चाहती थी वो। गाओ उससे पूछता है उसे कैसा लड़का पसंद है, तो टोंग भी उससे कहती है उसे जैसी लड़कियां पसंद है। सीन कट होता है और हम याओ को देखते हैं जो सन को परेशान कर रहा था। दरअसल याओ उसे भी ड्रामा क्लब में चलने को कहता है, लेकिन सन तो उसी के पास जाना चाहता था। वहीं गाओ टोंग से ज्यादा सवाल करने लगा था तो टोंग को अजीब लगने लगा था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते हुए वो गाओ को देखती है जो कि उसका कॉफी कप देख रहा था। तब टोंग वो के साथ बैठी थी, वो गाओ के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद वो और टोंग याओ के पास आती है जो टोंग से ड्रामा क्लब में चलने को कह रहा था। इसके बाद याओ फिर से सन को परेशान करने चला जाता है और वो अभी उसकी मॉम से बात कर रहा था। वहीं वो और टोंग उसके रूम में आ गए थे, जहाँ आने पर उसकी एक दोस्त उनसे कहती है कि वो उनका फ्यूचर देखेगी कि आखिर आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ सन याओ से कह रहा था वो यहाँ 200 लंच बॉक्स सेल करा दे, वो उसकी बात मान लेगा। वो उसके दोस्त से कह रही थी वो मुसीबत में है, उसकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। वो पूछती है कौन, तो वो कहती है वो खुद, जिससे वो खुश होती है कि तभी उसे याओ का कॉल आता है और वो कोई ऐसी बात बताता है जिससे वो तो खुश हो जाती है। लेकिन टोंग थोड़ी उदास लगती है क्योंकि उसे अब गाओ पसंद था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। हम नेक्स्ट डे याओ को वो के साथ देखते हैं। याओ वो से कहता है कि वो उससे 100 लंच बॉक्स खरीद ले। यहीं एक बंदा सभी से पूछता है कि क्या कोई और भी ड्रामा क्लब में आना चाहता है, तो वांग कहती है कि वो आना चाहती है। तभी कुछ बंदे पीछे से हंसते हैं। तभी याओ कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जीतेंगे तो वही। इसके बाद हम वो की दोस्त और गाओ को साथ देखते हैं कि तभी उन्हें याओ भी देख लेता है और उनके पास आकर उनसे कहता है क्या वो असाइनमेंट की बात करने आए हैं। गाओ कहता है हाँ। तभी याओ वहाँ टोंग को देखता है, वो घर में आती है तो उसे वांग से पता चलता है कि उसके सभी दोस्त बाहर गए हुए हैं। हम याओ को टोंग के साथ देखते हैं, लेकिन टोंग तो उसकी कॉफी को पीने से मना कर देती है। इसलिए याओ उसके लिए फ्लावर्स लाता है तो और टोंग गाओ को चिढ़ाने के लिए उस फ्लावर्स को किस कर देती है। जिसके बाद गाओ और वो की दोस्त के बीच बहुत देर तक बहस चलती है क्योंकि गाओ बस लड़कियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। हम रात को याओ को देखते हैं जो कि उस फ्लावर को काफी समय से देखा जा रहा था। जिसके बाद तो गाओ उसे ड्रामा क्लब में ले ही जाता है। वहीं हम सन को देखते हैं जो सी के पास आया था। उसने 200 लंच बॉक्स का कैसे तो ऑर्डर ले लिया था। यहाँ वो उससे पूछता भी है कि आखिर वो आगे क्या करना चाहती है, तो सी कहती है वो को भी अपने ग्रुप में ले आए। सन वो को बुलाता तो है लेकिन बात नहीं कर पाता। इसके बाद हम ड्रामा क्लब का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की सभी से कह रही थी कि कोई भी ड्रामा क्लब में नाटक नहीं करेगा। जिसके बाद सभी उनके बारे में बताते हैं और फिर ड्रामा का एक डेमो दिखाते हैं जहाँ गाओ एक पेड़ बना था तो लड़कियों ने उसे पकड़ लिया था। टोंग उसके साइड में दूसरे पेड़ बनी थी जिसने उसे टच किया हुआ था। याओ कहता है ये क्या है। वहीं वो अपना क्लब बनाना चाहती थी लेकिन उनका की अप्रूव नहीं होता। इसके बाद हम वो और याओ को एक साथ देखते हैं जहाँ याओ बहुत दुखी था क्योंकि वो टोंग को पसंद करता था लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी। इसीलिए याओ यहाँ वो से उसकी पसंदीदा चीजें पूछता है। वो कहती है उसे प्याज खाना पसंद है। जिसके बाद वो सोचती भी है कि आखिर वो कैसे नजर रख सकती है टोंग पर। तभी एक जगह वो की दोस्त दूर याओ को देख लेती है कि वो उस पर नजर रखा था। इसके बाद हम ड्रामा क्लब का सीन देखते हैं जहाँ याओ तो बस टोंग को ही देखा जा रहा था। तभी उसके पास वो आती है और उससे कहती है कि वो खुद ही टोंग के ऊपर नजर क्यों नहीं रख लेता। वो कहता है कि वो एक लड़का है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा, इसलिए उसे उसकी मदद चाहिए। हम वांग को एक लड़के के साथ काम करता हुआ देखते हैं। वहीं गाओ तो एक ओल्ड लेडी के पास आया था कुछ सवाल पूछने। दरअसल वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। वहीं वो टोंग को उसके साथ डिनर पर चलने को पूछती है और वो ये बात याओ को भी बताती है। याओ मॉर्निंग आधी नींद में कुछ खरीदने जाता है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी कुछ ऑर्डर कर देती है और याओ गलती से उसका ऑर्डर ले जाता है और टोंग को दे देता है। लंच टाइम में टोंग सभी को ये बात बताती है लेकिन याओ को तो पता ही नहीं था उसने टोंग को क्या दे दिया था, तो वो स्माइल कर रहा था। वहीं वो को गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सन सी के लिए एक लंच बॉक्स लेकर आता है। सी को ये अच्छा लगता है। जब वो
याओ के पास आती है तो वो कहती है वो उसकी और मदद नहीं कर सकती, लेकिन याओ तो उदास होने का नाटक करने लगता है। इसके बाद हम गाओ को वांग के साथ देखते हैं। वहीं वो याओ को बताती है कि टोंग कैफेटेरिया जा रही है, तो वो उसके पास जाता है कि तभी वो गलती से उससे टकरा ही जाता है। लेकिन जिस दीवार से वो टकराए थे वहाँ अभी अभी ही पेंट हुआ था, जिससे टोंग के कपड़े और याओ का हाथ गंदा हो जाता है। वापस आने पर याओ तो अपना हाथ धोने लगता है। रात को गाओ अपने दोस्तों से कहता है जिस तरह की चीजों को वो करते हैं उससे लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती, इसलिए अब याओ दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है और साथ ही वो एक लेटर भी लिखता है जिसमें वो लिखता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था वो तभी से उसे पसंद करता है। वो लिखता है कि उसे पता भी नहीं चला और वो उसके प्यार में अंधा हो गया। जिसके बाद वो सभी के सामने टोंग को एक QR कोड स्कैन करने को कहता है। टोंग के साथ ही हम वांग को भी देखते हैं। टोंग तो स्कैन नहीं करती, लेकिन वांग स्कैन करती है तो वहाँ याओ ने टोंग के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था। टोंग ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। वांग टोंग से पूछती भी है वो जवाब क्यों नहीं देती, तो टोंग कहती है वो दोस्त जरूर बन सकते हैं, लेकिन उसने और कुछ नहीं सोचा। वही गाओ फिर से वो के दोस्त के पास आया था, लेकिन यहाँ वो जैसे ही अपनी रिपोर्ट दिखाता है उसे, वो गुस्सा हो जाती है। वहीं वो भी सन के साथ बात करने आई हुई थी। दरअसल यहाँ पर गाओ और वो की सोच बिल्कुल ही एक जैसी थी। दोनों ही लड़के और लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो की दोस्त भी वहाँ से चली जाती है और सन भी। वहाँ सिर्फ वो और गाओ ही बचे हुए थे, इसलिए गाओ वो के पास आता है और उससे कहता है वो बस उसे कुछ सवाल करेगा, उसे बस आंसर देना है। गाओ पूछता है उसे क्या पसंद है। वो कहती है उसे तो सब कुछ ही पसंद है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम याओ को टोंग के साथ देखते हैं। यहाँ टोंग याओ से कहती है उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लड़का और लड़की की फीलिंग्स अलग अलग हो सकती है। वहीं गाओ उससे कहता है उसके जवाब कुछ अलग थे। वो कहती है क्या ये उसकी प्रॉब्लम है। गाओ तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को सबको कुछ न कुछ लिखना था, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं लिख पाती। हम मॉर्निंग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ प्रोफेसर जू सभी को उनके स्कोर बताते हैं, जहाँ सबसे अच्छी टीम तो कोई नहीं बनी थी, लेकिन वांग की टीम आगे थी और सेकंड में गाओ। याओ और वो की एक दोस्त का तो नाम ही नहीं आता और किसी ने तो खाली पेपर दे दिया था। दरअसल ये वो ही थी। वो क्लास में बता भी देती है वो जेंडर को लेकर कुछ लिखने वाली थी, लेकिन उसे लड़कों और लड़कियों में कुछ समझ नहीं आया। प्रोफेसर जू कहते हैं कि जब एक डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो वो जेंडर नहीं देखता, इसीलिए वो परेशान ना हो। गाओ जब रूम में आता है तो सन सभी से कहता है कि उसकी मॉम वहाँ आ रही है, इसीलिए सभी को रूम का पूरा नक्शा बदलना पड़ता है। गाओ सभी को उनका काम बता रहा था कि सन की मॉम के आने पर कौन क्या क्या काम करेगा। सन की मॉम एक जगह उसकी फोटो लगा रही थी कि तभी वो उन्हें देख लेती है। सन की मॉम उससे पूछती भी है कि तभी वहाँ याओ आ जाता है और हमें पता चलता है सन ने अपनी मॉम को बताया हुआ था वो वहाँ पर बहुत फेमस है। याओ कहता है वो बहुत फेमस है, इसीलिए किसी को नहीं पता वो कहाँ रहता है, लेकिन वो उन्हें इशारों में उसका रूम नंबर बता देती है। जब मॉम वहाँ से जाती ही है कि तभी किसी का फोन गिरने वाला था, लेकिन मॉम एक्शन करते हुए पकड़ती है और उसी की पॉकेट में फेंक देती है। सन के पास आने पर उसकी मॉम उसकी अलमारी खोलती है, उसके कपड़े निकालती है और उसे उसका रूम चेंज करने को कहती है, लेकिन सन मना करता है। तो उसका दोस्त जो कि टॉपर है सन की मॉम से कहता है कि वो 18 साल का कब का हो गया है। आर्टिकल 11 जनरल प्रोविजंस ऑफ द सिविल लॉ के तहत वो उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। वो कहती है वो उसकी मॉम है और उसकी छुपाई गई सारी चीजें वो बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ याओ आता है तो वो उसको भी डांटती है, जिसके बाद याओ और सन वहाँ से भागी जाते हैं और बीच में अलग हो जाते हैं। याओ को लगता है वो लड़कियों के रूम में गया है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। सारी लड़कियाँ चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ की सीनियर वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ ले जाती है, इसलिए वो और उसके दोस्त मॉम के पास आ जाते हैं। यहाँ सन की मॉम को दुखी देखकर उनसे कहते हैं सन बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। मॉम सन के दादा के बारे में बताती है और कहती है वो हमेशा चाहते थे कि सन एक डॉक्टर बने। वहीं हम सन को उसी के साथ देखते हैं। उसका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो परेशान था। वो उससे कहता भी है उसे उसकी फिक्र है। सी उससे कहती है वो पहले जिम्मेदार बने। वहीं मॉम कह रही थी कि अगर वो काम नहीं करता अच्छे से तो उन्हें बुरा लगता है, उसकी फिक्र होती है, वो क्या करेगा। वहीं सन सी से कहता है वो उसकी तरह जिम्मेदार बनना चाहता है। सन कहता है उसने उसका मेजर बदल लिया है। तो सी उससे कहती है वो वही करे जिसका उसे फ्यूचर में पछतावा ना हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।
हम सभी को देख पाते हैं जो सन की मॉम के पास आ गए थे। सन की मॉम यहाँ बताती है कि बचपन में उन्होंने सन को उसकी दादी के घर पर छोड़ दिया था क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल डॉक्टर बन गई थी। लेकिन एक दिन जब वो इसके पास गई तो सन ने उसे पहचाना ही नहीं, इसलिए अब वो उसके साथ रहना चाहती है। वहीं सन सी से कह रहा था वो अपना मेजर चेंज कर लेगा उससे मिलने के लिए, लेकिन सी उससे कहती है वो ऐसा ना करे, वो वही करे जिसका उसे फ्यूचर में पछतावा ना रहे। याओ को भी वो लेडी छोड़ देती है जिसने इसे पकड़ा था। तभी सन अपनी मॉम के पास आ जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था वो अपनी मॉम के साथ वहाँ से चले जाएगा। यहाँ जाने से पहले सन की मॉम को एक टीचर से बात करनी थी, लेकिन गाओ बताता है कि उनके रूम पर लॉक लगा हुआ है। जिसके बाद सभी दोस्त सन को लेकर खाना खाने आ जाते हैं, जहाँ सभी सोच रहे थे कि आखिर वो सन की मदद कैसे करेंगे। यहाँ सन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसके हाथ में एक चाबी थी जिसे वो दूर पानी में फेंक देता है। नेक्स्ट डे जब सन अपनी मॉम के साथ बैठा था तो उसकी मॉम उसकी बचपन की बातें करती है। तभी सन मॉम से कहता है वो वापस से डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती। मॉम कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर हम या और तोंग को देखते हैं जो लड़ रहे थे। सन और उसकी मॉम उन्हें देख रही थी। दरअसल ये उनका प्लान था सन को सपोर्ट करने का। जैसे ही सन मॉम के साथ बाहर जाता है तो उसका एक दोस्त उसे रोकता है और उसकी मॉम से कहता है कि उन्हें नहीं पता, लेकिन सन ने हर मॉर्निंग उसे जल्दी उठाया है और वो हर शाम लाइब्रेरी जाता है। जब वो जा ही रहा है तो उसे लाइब्रेरी की सीट दे दे। लाइब्रेरी आने पर मॉम बहुत सी बुक्स देखती है। बाहर आने पर वो की दोस्त सन के पास आती है और उससे पूछती है अब वो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये उनका रूल था, जिसके लिए वो एक पेपर पर उसके सिग्नेचर करवाती है। आगे जाते ही गाओ उसे रोकता है और उसका हाथ पकड़कर खुद को मारता है और कहता है उसने उसकी एक बार मदद करी थी, कई लोगों से बचाया था, उसे तकलीफ हुई थी, वो इसीलिए खुद को मार रहा था। यहाँ मॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, साथ ही सन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी सभी दोस्त उस जगह पर आ जाते हैं और सन को उनके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। आने के साथ ही वो सन से उसका वॉलेट मांगती है और कुछ पैसे निकाल कर सभी को बांट देती है और कहती है कि उनके पास उसके पैसे हैं, इसीलिए वो उन्हें भूले ना और कॉल करते रहे। ये सब देखकर सन की मॉम इमोशनल हो गई थी। सन जाने लगता है तो सन की मॉम उससे कहती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो उसे अब नहीं रोकेगी। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और रात को सभी साथ डिनर करते हैं और साथ ही ड्रिंक भी करते हैं। जिसके बाद सभी छत पर आ जाते हैं जहाँ कोई उल्का पिंड गिरने वाला था। सभी उसको देखकर विश करने वाले थे, इसलिए सभी उल्का पिंड की ही बात कर रहे थे। बहुत देर तक जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो तोंग सभी को वापस चलने को कहती है। सब जा ही रहे थे कि याओ कहता है वो देखो उल्का पिंड गिरने लगे। वो तो बिना सोचे तेजी से विश कर देती है कि वो प्रोफेसर गाओ की पहले फीमेल स्टूडेंट बने। सभी वो को ही देख रहे थे। गाओ कहता है धीरे से ये कोई उल्का पिंड नहीं है। नेक्स्ट डे सन की मॉम वापस जा रही थी और वो थोड़ी इमोशनल भी थी क्योंकि वो फिर से अपने बच्चे से दूर जाने वाली थी। यहाँ वो सभी से मिलती है लेकिन तोंग से नहीं मिलती और वहाँ से चले जाती है। रात को प्रोफेसर जू कुछ काम कर रहे थे कि उन्हें परेशान करने यांग वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद हम ड्रामा क्लास का सीन देखते हैं जहाँ याओ वो का मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी कोई वहाँ की लाइट बंद कर देता है। जिसके बाद यहाँ वो की दोस्त सभी को एक कहानी बताती है और कहती है शायद वो सच है। वो बताती है कि जहाँ सर्जरी होती है उस बिल्डिंग में एक रूम है जहाँ सभी का जाना मना है, लेकिन एक दिन एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ चला गया और उसने कुछ तो अजीब देखा और वो बेहोश हो गया। वो डरा हुआ था। तभी वहाँ किसी के कदमों की आवाज आ जाती है और सभी डर जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम टोंग को देखते हैं जो तैयार होकर याओ के पास आ गई थी। याओ उसके लिए एक क्रिस्टल बॉल लाया था और अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए टोंग वापस जाने लगती है और ये सब वांग भी देख रही थी। वो सी के पास भी आती है। वहीं हम सन और उसके साथ वो की उसके दोस्त को देखते हैं जिसने कहानी सुनाई थी। वो अजीब से कपड़े पहन कर आई थी। दरअसल उसे लगता है कि वहाँ कोई भूत है। दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं। तभी उसके पास गाँव भी आ जाता है और उससे कहता है वो हर काम अकेली नहीं कर सकती। जिसके बाद वो कहता है कि जल्दी लाइट बंद होने वाली है और सच में कोई लाइट बंद कर देता है। जिसके बाद दोनों बिजली के तार का पीछा करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ काम चलने की वजह से बिजली कटी जा रही है। वहीं क्यू सिंह और सन को पता चलता है कि वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि उस रूम में जू काम किया करते थे। प्रोफेसर जू उन्हें देख न ले इसीलिए वो वहाँ से एक जगह छिप जाते हैं और इस वक्त दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। जिसके बाद जब वो और गाँव वापस आ रहे थे तो वो गेट पर सन और सिंह को देखते हैं। नेक्स्ट डे सिंह प्रोफेसर जू के पास आती है और कहती है वो रात भर क्या करते हैं और पूछती है रात को क्या हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि यांग और जू दोनों साथ में
थे और जू फिर से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सिंह पूछती है कि अगर वो यही काम कर रहे थे तो जो एक बार गार्ड वहाँ आया था वो डरा क्यों था। जू कहते हैं कि उसने बस तेज लाइट देखी और वो डर गया, लेकिन इसके बाद भी सभी रात को उसी हॉल में आते हैं। सभी को लगता है लाइट बंद होगी पर नहीं होती, लेकिन जब वो जा रहे थे तभी फिर से लाइट बंद हो जाती है और इसी दौरान गांव के पैरों में चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग को गांव के दोस्त के साथ देखते हैं। वो उससे किसी एसोसिएशन के बारे में पूछ रही थी, तभी याओ कुछ और ही समझ लेता है। उसे लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। वहीं गांव से चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसकी मदद करती है, जिसके बाद वो उसके लिए दवाई भी लाती है और उसके चोटों पर लगाती है। गांव तो बस उसे देख रहा था, जिसके बाद वो उसे खाने के लिए भी पूछता है। वहीं हम वांग को देखते हैं जो अकेले बैठे रो रही थी। वो नहीं चाहती थी याओ ऐसा सोचे उसके बारे में, क्योंकि वो याओ को पसंद किया करती थी। वहीं गांव और वो साथ बैठकर उनका खाना खाते हैं। जब वो छत पर आती है तो उससे एक ट्रॉफी टूट जाती है, जिसके लिए गांव उस पर बहुत गुस्सा करता है। वापस आने पर भी वो को नींद नहीं आती। उसे गांव की फिक्र हो रही थी और वो सोच रही थी आखिर वो अचानक इतना गुस्सा क्यों हुआ। मॉर्निंग वो खुश थी क्योंकि प्रोफेसर गांव वहाँ आने वाले थे। क्लास में जब प्रोफेसर गांव आते हैं तो वो देखते हैं उनका बेटा लेट है, तो वो उसे लेट आने पर उसे डांटते हैं। यहाँ गांव भी उनसे कह देता है उसे उनकी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ ही वो कुछ घर की बातों का भी जिक्र कर देता है, जिसके चलते प्रोफेसर गांव वहाँ से चले जाते हैं। यांग और जो उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती, जिससे यांग को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जो उन्हें शांत होने को कह देता है। जब दोनों लड़ रहे थे तो वो के और गांव के दोस्त उन्हें चुप कर देख रहे थे, जिसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर यांग जो के ऊपर गुस्सा करने के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद हम एक लैब का सीन देखते हैं जहाँ सारे दोस्त आए हुए थे। तभी यहाँ याओ को एक बोतल मिलती है। उसे लगता है वो पानी है। वो उसे तोंग को दे ही रहा था कि उससे पहले वो उसे पी लेती है और तभी वो को कुछ होने लगता है। याओ को पता चलता है उस बोतल में अल्कोहल थी। इसके बाद हम छोटी वो को देख पाते हैं जो उसके स्कूल में थी और वहाँ बहुत से बच्चे उसे बुली कर रहे थे। इसके बाद वो की आँख छत पर खुलती है जहाँ उसके पास प्रोफेसर गांव की फोटो थी और उसे सिर पर चोट लगी हुई थी। जिसके बाद वो उसके रूम में आ जाती है तो उसके दोस्त उससे पूछती है कि वो कहाँ थी। वो अपने दोस्तों से पूछती है आखिर रात को क्या हुआ था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता रहे थे। जब क्लास के लिए वो सभी जा रहे थे तो वो कोशिश कर रही थी याद करने की आखिर उसने क्या किया था रात को। जब गांव के दोस्त और गांव वहाँ आते हैं तो वो को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब सभी को रेस्टस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था तो हम वांग को देखते हैं, जिसे ये करते वक्त वो मेट आ जाती है। जिसके बाद वो उसे सी के पास लाती है, जहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो वांग गलती से रात के बारे में बात करने लगती है। तो वो पूछ ही लेती है आखिर रात को क्या हुआ था। जिसके बाद वो को उसके सभी दोस्त बताती है नशे में होते ही उसने सबसे पहले तो उनके बैग में वोमिट कर दी थी। जिसके बाद कैसे तो सभी उसे हॉस्पिटल लाए। वहाँ आकर जैसे ही वो प्रोफेसर गांव की फोटो देखती है उनसे बात करने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर के पास आने पर उसके सभी दोस्तों को उसे पकड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता। तभी उसे गांव पकड़ता है और गांव को पास देख वो भी शांत हो जाती है। जिसके बाद वो को वापस ले आते हैं। वो पूछती है आगे क्या हुआ, लेकिन उसके दोस्त को पता ही नहीं था कि आगे क्या हुआ। वो याओ और सन के पास आती है तो सन कहता है कि जरूर उसके और गांव के बीच कुछ हुआ है। यहाँ दोनों हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो गांव के पास भी आती है, लेकिन वो कहता है उसे कुछ याद नहीं। वो को एक जगह सीसीटीवी कैमरा दिखता है तो वो उसकी फुटेज देखने जाती है और देखती है कि रात को वो गांव के साथ थी और वो उसके बहुत ज्यादा ही करीब आ गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा एम्ब्रेसिंग फील करती है। दोनों किस करने ही वाले थे कि वहाँ गार्ड आ गया था। जिसके बाद वो बिल्डिंग के छत पर आ गई थी और प्रोफेसर गांव की फोटो को देख उनसे बात कर रही थी। वहीं हम वो को देखते हैं जो ये सब सोचकर काफी ज्यादा एम्बैरस हो रही थी और कैसे तो अपने दोस्तों के पास आती है और आकर बिना किसी से बात करे ही सो जाती है। गांव के दोस्त तो उसे परेशान कर रहे थे। नेक्स्ट डे हम क्लास में देखते हैं प्रोफेसर जू एक एग्जाम करवाते हैं, जिसमें वो दो टीम बनाते हैं, एक मरीज की टीम और एक डॉक्टर की टीम, जिसमें मरीज सवाल करेगा और डॉक्टर कैसे जवाब देता है ये देखना था। वांग वो से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहती, वो टाइप करके जवाब देती है। जू जब ये देखते हैं तो वांग बहाना बनाकर कहती है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बोल नहीं पा रही। ऐसे ही सभी अपनी परेशानी ला रहे थे। तभी गांव वो के पास आता है और वो भी टाइप करके वो को बीमारी बताता है और वो टाइप करके उसका जवाब देती है और फिर गांव हाथ आगे बढ़ाता है और वो चेक करती है। तभी वहाँ याओ आ जाता है और वो दोनों को ही रात की बात के लिए चिढ़ाने लग जाता है कि वो दोनों कितने करीब थे रात को। गांव उसे पकड़ता है तो वो बाहर भाग जाता है। जिसके बाद जब याओ रूम में आता है तो गांव उससे कहता है कि वो अपना सामान सही से रखे, क्योंकि वो कहीं भी फेंक दिया करता था। इसके बाद हम वो को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी उसके सामने
सामने एक लेडी मरीज बेड पर लेटी थी कि तभी उस लेडी का कप नीचे गिरकर टूट जाता है। तो वो उनकी हेल्प करती है, साथ ही वो उन्हें पानी लाकर भी देती है। और ये करते वक्त उस लेडी की बेटी उसे देख लेती है और वो छोटी लड़की वो को शुक्रिया कहती है उसकी मॉम की मदद करने के लिए। इसके बाद हम सन को देखते हैं जो सी से मिलने एक रेस्टोरेंट में आया था। सी आने के साथ ही सन को शुक्रिया कहती है उसे बुलाने के लिए। सी सन से कहती है उसे बहुत से काम करने हैं, वो कंफ्यूज है, उसे दिल की सुननी चाहिए या नहीं। सन कहता है उसे दिल की सुननी चाहिए, लेकिन तभी सी किसी को मैसेज करती है और सन को पता चलता है शायद सी का कोई बॉयफ्रेंड है। वहीं वो को वो छोटी लड़की आइसक्रीम खिलाती है तो वो उससे कहती है कि वो आइसक्रीम वो खाए, जिसके बाद वो उस लड़की को खाना भी खिलाती है। वहीं तोंग ने गाओ को कुछ बात करने के लिए बुलाया था। उन दोनों को बात करता याओ दूर से देख रहा था। वहीं छोटी लड़की वो को बताती है उसके डैड किसी काम से कहीं गए हैं, इसीलिए उसकी मॉम की उसे ही देखभाल करनी है। वो उस लड़की से कहती है कि वो कहाँ रहती है। वो छोटी लड़की कहती है वो हॉस्पिटल में ही रहती है। वो को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देती है। वहीं तोंग अकेली खड़ी थी तो उसके पास याओ आता है तो तोंग उससे कहती है अब वो की तरह ना करे, वो ठीक है, इसलिए वो वहाँ से जा सकता है। याओ उसे साथ खाना खाने को चलने को कहता है और कहता है उसका बर्थडे भी है, लेकिन तोंग मना कर देती है और कहती है वो दुखी ना हो उसकी बात से। तो याओ कहता है वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम सन को भी दुखी देखते हैं क्योंकि वो सी को पसंद करता था, लेकिन वो तो किसी और को ही पसंद करती थी। इस बात से सन बहुत ज्यादा दुखी था। इसके बाद हम ड्रामा क्लास में सभी को कोई खेल खेलता हुआ देखते हैं। सभी खेल खेल रहे थे, लेकिन वो और सन दूर बैठे थे। इसके बाद ड्रामा क्लास के सीनियर वो और गाओ को एक साथ किसी काम के लिए भेजती है। वो काम कर ही रही थी, पर उससे अकेले वो काम नहीं होता, तो गाओ उसकी मदद कर देता है। इसके बाद वापस से वो हॉस्पिटल आती है, पर उसे वो छोटी लड़की नहीं दिखती। जिसके बाद वो तोंग से मिलने आती है, लेकिन जब वो खाना खा रही थी वो को उसी लड़की की याद आती है कि उसने खाना खाया होगा या नहीं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल आकर उस लेडी से बात भी करती है। जिसके बाद वो उस छोटी लड़की को अपने साथ ले आती है। वो भी चुपके से उसे छुपाकर रूम में आने पर वांग उससे उसका नाम पूछती है, जो कि था सीसी। मॉर्निंग उठने पर वहाँ जो लेडी थी वो रूम चेक करने आती है। सब डरे हुए थे और सीसी को उन्होंने छिपा दिया था। वो लेडी रूम को तो चेक करती है, लेकिन उसे सीसी नहीं मिलती और सभी राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद जब उन्हें उसे बाहर लेकर जाना होता है तो कैसे तो वो उसे बाहर ले जाते हैं। फिर वो एक सुपर मार्केट में आ जाते हैं। इसके बाद जब जू पढ़ा रहे थे तो याओ क्लास में सो रहा था, तो जू धीरे से उसके सिर पर मारते हैं। इसके बाद जब वो रूम में जा ही रही थी कि तभी वहाँ की लेडी उसे रोकती है और कहती है उसके पास बच्चों का बैग क्यों है। वो कहती है वो सी का है। रूम में आने पर तोंग और उसकी एक दोस्त उसे कहते हैं कि वो ऐसे कब तक करेंगे। छोटी लड़की को बुरा लगता है तो वो कहती है कि उसकी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सभी को बुरा लगता है। जिसके बाद सभी एक साथ पढ़ने भी बैठते हैं एक जगह पर। तभी वहाँ वो कुछ खाने लगते हैं, लेकिन सन को वो अच्छा नहीं लगता, वो फेंक देता है। और जैसे ही वो बॉक्स गाँव के पास जाता है सभी वापस से पढ़ने लगते हैं। इसके बाद वांग को गाँव देखता है और उसे गाने सुनने को कहता है और उसे एक ईयरफोन देता है। और जब वांग ईयरफोन लगाती है तो हम याओ और सन को देखते हैं जो कि उन्हें ही देख रहे थे। ऐसे ही सभी को रात हो जाती है पढ़ते हुए और बातें करते हुए। इसके बाद वो कहती है उसे कहीं जाना है, वो चली जाती है। जाते वक्त गाँव के सभी दोस्त सीसी को वो के साथ देख लेते हैं। मॉर्निंग रनिंग करते वक्त वो सीसी के बारे में ही सोच रही थी। नेक्स्ट डे सभी लोग सीसी की मॉम से मिलने आते हैं, जहाँ नर्स उन्हें बिल दे रही थी जो कि बहुत ज्यादा था। फिर सभी उनसे मिलते हैं और उन्हें काम था तो वो बाहर आ जाते हैं छोटी बच्ची को लेकर। जब सभी पढ़ रहे थे तो सीसी बुक देखकर उनसे पूछ रही थी कि वो क्या है, तो वो उसे प्यार से सब कुछ समझाती है। इसके बाद सभी साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, जहाँ जब वो की एक दोस्त सीसी को कहती है कि उसे सब्जियाँ भी खानी चाहिए, वो और खूबसूरत हो जाएगी। सन उसे चिढ़ाने लगता है और उससे कहता है कि वो ज्यादा खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी। सिंह गुस्से में सारा खाना उसी की प्लेट में डाल देती है। तभी यहाँ सीसी कहती है वो लड़ाई ना करे, गलती उसकी है, उसने खाने के बारे में पूछा था। वो कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब वो लोग जा रहे थे तब याओ कुछ तो उनके बैग में रख देता है। जिसके बाद जब सभी पढ़ रहे थे तभी सीसी एक नोटबुक में कुछ बनाकर पूछती है कि वो क्या है। गाओ और वो कहते हैं वो मशरूम है। दोनों फिर इधर उधर देखने लगते हैं। सीसी कहती है वो पैरासूट है। सीसी फिर गाओ से पूछती है कि लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं। वो कहता है वो गायब हो जाते हैं, पर लोग अच्छे हैं तो हम उन्हें अपने दिल में जिंदा रखते हैं। सीसी कहती है वो अपनी मॉम को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेगी। सभी यहाँ उस छोटी बच्ची के लिए इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद जाते वक्त गाओ वो से अकेले में बात करने को कहता है। जैसे ही वो बात करते हुए जा रहे थे तभी वहाँ से एक चोर भागता है। वो दोनों उसके पीछे भागते हैं। गाओ कैसे तो चोर को पकड़ लेता है, लेकिन इसी बीच वो का फोन टूट जाता है, जिसे कैसे तो
गाओ रिपेयर करता है। लेकिन इस दौरान दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, जिसके बाद वो जल्दी से अपने रूम में आ जाती है। इसके बाद हम सिंह को देखते हैं जो कह रही थी वो बीमार है। वहीं सन भी कहता है वो बीमार है। यहीं गाँव को हॉस्पिटल वाली लेडी को लेकर फिक्र हो रही थी। वो सोच रहा था वो क्या कर सकता है अब। नेक्स्ट डे जब सभी एक साथ पढ़ रहे थे, याओ सीसी से कहता है वो उसे चिकन किंग्स खिलाने लेके जाएगा, जिसके लिए वो उसे इशारा करता है कि वो तोंग को भी उनके साथ चलने के लिए मना ले। सीसी ऐसा ही करती है। वहीं गाओ सी के स्टूडेंट को पढ़ाने आया था, जिसके बदले उसे पैसे मिलने थे। वो सी से ज्यादा पैसे मांगता है, लेकिन वो उतने नहीं दे पाती। गाओ जाने लगता है तो सी स्टूडेंट से कहती है कि गाओ आज से उन्हें पढ़ाएगा। वहीं याओ को नींद नहीं आ रही थी, तो वो कहता है सीसी बहुत अच्छी और समझदार है, जिसके साथ ही वो अपने दोस्तों को परेशान करता है। दूसरी तरफ सीसी वो की सभी दोस्तों की तारीफ कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है। सीसी कहती है कि वो और गाओ बिल्कुल एक जैसे हैं, पर ये तोंग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो से पूछती भी है वो गाओ के बारे में क्या सोचती है। वो कहती है वो क्लासमेट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे सभी सीसी से कहते हैं कि वो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो वो अपना ध्यान रखे और बाहर ना निकले। जब सभी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सीसी कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है, जिसे वहाँ एक लड़की देख लेती है और वो वहाँ जो लेडी थी उसे बता देती है और सीसी को डांटने लगती है। सीसी रोने लगती है। जब एग्जाम देने वक्त वो को इस बात का पता चलता है तो वो और उसके सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं सीसी की मदद करने। दरअसल सीसी कहीं भाग गई थी, इसीलिए सभी दोस्त मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। गाओ और वो एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, जहाँ बाहर आने पर उन्हें सीसी मिल जाती है। वापस आने पर वो लेडी जो वहाँ नजर रखा करती थी वो बताती है उसे बहुत पहले इस सीसी के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने कभी उन्हें बताया नहीं। यहाँ पर जिस लड़की ने शिकायत करी थी उसका कहना था कि सीसी ने उसका ड्रैगन फ्रूट चुराया है, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ पर जैसे ही वो लड़की कानून की बातें करने लगती है तो वांग उससे कहती है कि अगर कोई अपनी तरफ से झूठी बातें बनाते हैं तो आर्टिकल 247 के तहत उसे सजा हो सकती है। लेकिन वो लड़की तो अब भी झूठ ही बोले जा रही थी कि तभी उसकी रूममेट आकर कहती है कि वो हमेशा ही गलत काम करती है। लेकिन तभी वो लड़की अंदर चली जाती है, जहाँ उसकी रूममेट सब कुछ सच बता देती है, जिसे वो और उसके दोस्त सुन लेते हैं। वहीं क्लास में आने पर जो उन सभी को डांटते हैं और कहते हैं अगर वो उन्हें मौका देते हैं तो सभी स्टूडेंट के लिए ये गलत होगा। वो कहती है कि उसमें बस उसकी गलती है, वो बाकी सभी को एग्जाम देने दे। लेकिन यहाँ जो सभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे वो जू से कहते हैं कि वो उन लोगों को एक और मौका दे सकते हैं, इसीलिए सभी को मौका मिल जाता है, जिससे वो सभी खुश होते हैं। रात को जब सभी एक साथ बैठे थे तभी सीसी वू के पास आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था, वो उसे माफ कर दे। वो उससे कहती है कि वो ये सब ना सोचे। नेक्स्ट डे सभी वापस से एग्जाम देते हैं, जिसके बाद सभी सीसी की मॉम से मिलने आते हैं। सीसी की मॉम सभी को शुक्रिया कहती है सीसी की देखभाल करने के लिए। इसके बाद याओ सभी से कहता है कि उन सभी के लिए एक सरप्राइज है। फिर वो सभी को एक जगह ले आता है और यहाँ आने के बाद वो सभी को एक गेम समझाता है। तभी वहाँ पर सीसी भी आ जाती है। सन खुश होता है, वो देखता है उसके साथ एक और लड़का वहाँ आया हुआ है, जिसके बाद सभी को कार्ड्स दिए जाते हैं। जिसके बाद हम कहानी के अंदर का सीन देखते हैं। सबसे पहले हम याओ से मिलते हैं और ये यहाँ पर जिक्सियन विलेज का लैंडलॉर्ड है और वो यहाँ काम करने वाली सर्वेंट थी। इसके बाद हमें जंसन विलेज की सबसे खूबसूरत लड़की तोंग को दिखाया जाता है और इसी के साथ गाओ यिन यान को भी दिखाया जाता है। फिर हम सन को देखते हैं जो फिशरमैन था और उसी के साथ वैन ताओ भी था। हम सी को देखते हैं जो यहाँ मैच मेकर थी। फिर हम सिंह को देखते हैं जो एक बीच थी। इसके बाद हम वांग को देखते हैं जो कि एक हीलर थी। इसके बाद हम रात को सी को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आता है और सी के साथ जाने लगता है। दूर हम सन को देखते हैं जो कि उन्हें दूर से देख रहा था। जिसके बाद वो नशे की हालत में जा ही रहा था कि तभी तोंग उसे एक घर में बुला लेती है। वहीं हम वो और गाँव को देखते हैं जिनकी शादी हो ही गई थी। इसके बाद वैन के पास एक आदमी आकर कहता है कि विलेज में किसी ने मार दिया है। वहीं गाँव को पता चलता है कि वो एक बेयर वुल्फ है। वहीं हम वैन को अकेले जाते देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंह इस गेम से आउट हो चुकी थी। वहीं याओ को पता चल चुका था कि बेयर वुल्फ वापस आ गया है। वहीं वो गाँव से कह रही थी उसे लगा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल वो को अगर ठीक होना था तो उसे कुछ लोगों को मारना था, जिसमें गाँव भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। जब रात को वो सो रही थी तब गाँव कुछ तो करने का सोच रहा था। हमें पता चलता है गाँव एक विजट था। याओ छिप कर ये देख रहा था। नेक्स्ट डे हम सन को एक जगह देखते हैं जहाँ उसे होश आता है। वहीं याओ ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें वो किलर को पकड़ने के लिए ही बातें कर रहा था। यहाँ सी और गाँव भी आए थे। वहीं वैन वांग के पास आया था। वहीं तोंग भी आती है और उनसे कहती है कि मास्टर याओ ने सभी को बुलाया है। जिसके बाद हम सभी को एक जगह पर साथ देखते हैं। सभी यहाँ आने पर वही बातें करते हैं कि
आखिर विलेज में कौन लोगों को मार रहा है। तभी सन यहाँ भेड़िए की कहानी वाली बात कहता है। तभी गाओ यहाँ कहता है कि वो बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं बोल सकता है, इसलिए उन्हें पहले सबूत ढूंढना चाहिए। तभी यहाँ वैन कहता है कि सन को कल का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो उसे ही बेयरवुल्फ कहने लगता है। तो गार्ड उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद रात को तोंग वू और वांग एक साथ मिलते हैं और हमें पता चलता है ये तीनों ही बेयरवुल्फ हैं। यहाँ तोंग वू को पानी में धक्का दे देती है, लेकिन गाओ उन्हें देख रहा था। वो वू को बचाने आ जाता है। जिसके बाद तोंग वांग से कहती है उन्हें कोई और प्लान भी बनाना होगा। वहीं गाओ वू को पानी से बाहर ले आया था। वहीं तोंग वांग से कहती है वो कल सी को मारेंगे। गाओ कैसे तो वांग को होश में लाता है, जहाँ गाओ कल उसकी मदद करने को कहता है। उनकी बातें याओ भी सुन लेता है। याओ जब वहाँ से जा रहा था कि तभी तोंग उसे अपने घर में बुलाती है। जिसके बाद दोनों वहाँ ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग याओ के यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन याओ नहीं आता, जिससे सभी को बहुत अजीब लगता है। साथ ही वहाँ तोंग भी नहीं आई थी। सी कहती है क्या वो रात को मारे तो नहीं गए। वो को यहाँ सी पर ही शक होता है। तो वैन कहता है सी कभी ऐसा नहीं करेगी। वहीं हम सिंह, सन, तोंग और याओ को देखते हैं। दरअसल ये मर चुके थे, जिससे सभी को लगता है ये सी ने किया है। जब वैन और वांग साथ में जा रहे थे तो याओ, तोंग, जिन, सन, सी सभी उन्हीं के ही पीछे चल रहे थे। जिसके बाद वांग भी आउट हो जाती है। तभी सभी को पता चलता है वैन भी आउट हो चुका है, यानी मर चुका है, और इस गेम के विनर वो और गाओ बनते हैं। रात को सभी जाते हुए गेम की ही बातें कर रहे थे। जाते हुए वैन कहता है उसके पास एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज है। पहले वो बैड न्यूज बताता है जो कि ठंड का होमवर्क था, और गुड न्यूज यह था कि वहाँ बर्फ गिरने वाली थी, जिससे कोई ज्यादा खुश भी होता है। जिसके बाद वो गाओ को गेम में उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है कि न्यू ईयर की छुट्टियाँ शुरू होने वाली, इसीलिए सभी अपना सामान पैक कर रहे थे घर जाने के लिए। वो की एक दोस्त कहती है कि वो हमेशा छुट्टियों का वेट करती है, लेकिन अब उसे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अब सभी अलग होने वाले थे। वहीं सभी लड़के भी अपना सामान पैक कर रहे थे। जिसके बाद जब वो सिंह और तोंग जा ही रहे थे कि वहाँ पर याओ आ जाता है और तोंग से कहता है कि उन दोनों का फ्लाइट साथ है तो वो साथ में जा सकते हैं। तोंग जिंग की तरफ देखती है क्योंकि उसे पता था जरूर उसने ही उसे बताया होगा, लेकिन तोंग यहाँ गुस्सा नहीं होती और याओ के साथ चली जाती है। जिसके बाद वो और जिंग भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी फैमिली से मिलती है। वहीं तोंग भी अपनी मॉम से मिलकर खुश होती है। घर में आने पर वो उसके डैड को उसके एक अंकल के साथ देखती है, जो उससे कहते हैं कि वो ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाना चाहती है, लेकिन तोंग का चेहरा देखकर पता चलता है कि वो नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद हम एक सुपरमार्केट में वांग को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। वहीं वैन भी उसकी मॉम के साथ वहाँ आया था। दोनों की मॉम वहाँ मिलकर बात करने लगती है और वो अपने बच्चों के बारे में ही बात कर रहे थे, जिससे वांग और वैन दोनों को ही अजीब लगने लगा था। वहीं याओ को हम उसकी ग्रैंड माँ के साथ देखते हैं, जहाँ याओ उनसे कह रहा था उसकी एक गर्लफ्रेंड है। उसकी ग्रैंड माँ कहती है वो कब उसे उनसे मिलवाएगा। वो कहता है बहुत जल्दी मिलवाएगा। ग्रैंड माँ याओ से कहती है वो अपने डैड से बात नहीं करेगा क्या, कि तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। लेकिन याओ अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेता है। वो अपने डैड से गुस्सा था क्योंकि वो फैमिली से ज्यादा अपने पैसों के बारे में सोचते थे। याओ अपनी मॉम की फोटो देखकर इमोशनल हो जाता है। वहीं वो अपनी फैमिली के साथ खुश होकर डिनर करती है। यहाँ उसके पेरेंट उससे कहते हैं कि अब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड तो बन ही गया होगा। वो अपने पेरेंट्स को चुप होने को कहती है। दरअसल पेरेंट्स बस उसे थोड़ा सा चिढ़ा रहे थे। जिसके बाद वो और सभी दोस्त एक साथ वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो को गाँव की याद आती है क्योंकि वो वीडियो कॉल पर नहीं था। वहीं गाँव अपने घर में अपने डैड के साथ बैठा था। जिसके बाद उसे वो का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि न्यू ईयर होने वाला है, और तभी वहाँ आसमान में फायर क्रैकर्स चलने लगते हैं। वो उन क्रैकर्स की आवाज गाँव को सुनाती है और हैप्पी न्यू ईयर कहती है, और गाँव को भी ये अच्छा लगता है। न्यू ईयर खत्म होने के बाद सभी वापस यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। हमें पता चलता है सभी का दूसरा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, इसलिए प्रोफेसर जो एक मीटिंग करने को कहते हैं। जिसके बाद सभी एक साथ एक फोटो लेते हैं। लेकिन एंड टाइम पर वो और गाँव का चेहरा एक दूसरे की तरफ होता है कि तभी फोटो क्लिक हो जाती है। इसके बाद रूम में आने पर वैन अपना आईडी गाँव और सन को दिखाता है कि वो अब एक दूसरी आईडी बनवा सकता है। सन कहता है 2 साल में वो 18 हो जाएगा। जिसके बाद याओ कहता है कि क्या वो वापस लौटने पर कुछ न्यू ईयर के गिफ्ट नहीं लाए हैं। जिसके बाद याओ गाँव के टेबल पर कुछ सामान देखता है। वहीं तोंग वू वांग जिंग को कपड़े देती है न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर। फिर वांग भी कुछ गिफ्ट देती है जो कि वो लाई थी। तभी जिंग उन्हें वो फोटो दिखाते हैं जिसमें सभी थे, और उसमें वो और गाँव एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। हम गाँव के दोस्तों को देखते हैं जो उसकी रखी चॉकलेट खा रहे थे, ये सोचकर कि वो उनके लिए लाया है। तभी गाँव आ जाता है और उसके चेहरे से नहीं लगता कि वो उनके लिए वो चॉकलेट लाया था। वहीं तोंग वू से पूछती है कि गाँव ने उसे वैलेंटाइन डे के दिन बाहर बुलाया है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तोंग कहता
कहती है वो क्यों नहीं पूछती उससे बाहर चलने के लिए। वहीं गाओ, वैन और याओ जा ही रहे थे कि तभी वो वहाँ एक कपल को देखते हैं। इसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो बार बार वो का फोन देख रही थी, लेकिन गाओ का कोई मैसेज नहीं आया था। वहीं हम गाओ को देखते हैं जो वो को मैसेज लिख रहा था और सोच रहा था सेंड करूँ या नहीं, कि तभी वैन उससे पूछता है वो क्या कर रहा है। जैसे ही गाओ उसे देखता है मैसेज सेंड हो जाता है और उसने लिखा था कि क्या वो 13 तारीख को फ्री है, कि तभी गाओ आगे लिख देता है उसे उसको एक बुक देनी है। वो कहती है उसे क्या करना चाहिए, तो कहती है अगर वो उसे प्रपोज करे तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इससे पहले वो को उसका लुक चेंज करने को कहती है। इसीलिए वो उसे मॉल में ले जाती है और उसे ड्रेस चेक करने को कहती है। वो बहुत सारे ड्रेस चेक करती है, लेकिन तोंग को कोई पसंद नहीं आता। बहुत थकने के बाद तोंग को उसके ऊपर एक ड्रेस अच्छी लगती है। दूसरी तरफ हम याओ को कुछ बंदों के साथ देखते हैं। वहीं गाओ कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। याओ गाओ को कॉल करके 300 युवान मांगता है, लेकिन वो बिजी था। इसके बाद याओ सन को कॉल करता है, उसका फोन दूर रखा था। वहीं तोंग वो के हेयर सही करने लाई थी कि तभी उसे याओ का कॉल आता है। उसे पता चलता है वो मुसीबत में है, तो वो आकर सभी बंदों को बहुत मारती है, जिसके बाद दोनों उनसे बचकर भागते हैं। बहुत भागने के बाद वो कैसे तो उनसे बच ही जाते हैं। अब रूम में वापस आने पर वो तोंग से माफी मांगती है, क्योंकि तोंग ने बहुत मेहनत करी थी उसके लिए, लेकिन तोंग कहती है वो नाराज नहीं है, लेकिन वो नाराज थी इसलिए वो गुस्सा कर देती है। रात को वो नींद नहीं आती तो वो तोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या वो अभी नाराज है उससे। तोंग कहती है वो अब नाराज नहीं है उससे। वहीं गाओ वो के लिए एक स्टेथोस्कोप लेकर आया था उसे गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। वहीं तोंग वो को अच्छे से रेडी करती है, जिसके बाद वो गाओ के पास आ जाती है, जहां गाओ उसे आते ही एक बुक देता है। वहीं दूर हम याओ और वैन को देखते हैं जो जैसे ही इन दोनों को साथ देखते हैं इनके पास आ जाते हैं और खुद तो आते ही हैं, बाकी दोस्तों को भी कॉल करके वहीं बुला लेते हैं। गाओ ने तो कुछ और ही सोचा था और उसी के दोस्त ने सब कुछ खराब कर दिया था। जिसके बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। जब वो खा रहे थे तो सन तो बार बार वो से कह रहा था कि उसने आज मेकअप ज्यादा नहीं किया। ये देखकर जिन को गुस्सा आता है तो वो भी उसके बारे में उल्टा बोलने लगती है, जो सुनकर सन को तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। वहीं हम प्रोफेसर जू को प्रोफेसर यांग के साथ देखते हैं। जिसके बाद तोंग बाहर आती है तो याओ उसके पास आता है रोज लेकर। याओ तोंग से कहता है उसने द लिटिल प्रिंसेस स्टोरी पढ़ी है। तोंग भी कहती है उसने भी वो स्टोरी पढ़ी है और वो जानती है उसमें क्या हुआ था। जिसके बाद वो थोड़ी इमोशनल होकर वापस अंदर आ जाती है। अब जाते वक्त गाओ वो गिफ्ट वो को देने ही वाला था कि तभी वैन वहाँ पर बैठी वांग को प्रपोज कर देता है, जिससे वांग अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है वैन को मना करके। इसीलिए गाओ भी गिफ्ट नहीं दे पाता। अब नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे था और जब वो और उसकी दोस्त जा ही रही थी कि तभी वो एक पत्थर को किक करती है, जिसकी वजह से एक लड़की गिरने वाली थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे रोमांटिक तरीके से पकड़ लेता है। वहीं हम गाओ और बाकी दोस्तों को देखते हैं, जहाँ सन याओ और वैन को सैड होने से मना करता है। गाओ बस उन्हें देख रहा था। वहीं क्लास में जू सभी को चॉकलेट खाने को देते हैं। जिसके बाद वो लड़कों से कहते हैं वो एक बार रनिंग करे, उन्हें अच्छा लगेगा। रनिंग के बाद वो गाओ को दूर से देखती है। क्लास में आने पर याओ दूर से तोंग को देखता है और वांग याओ को देखती है, क्योंकि वो उसे जो पसंद करती थी। इसके बाद वांग जब नूडल्स ले रही थी तो उसका कार्ड नहीं चल रहा था। तभी याओ उसे देखता है तो उसकी मदद कर देता है। जिसके बाद दोनों एक साथ बैठकर नूडल्स खाते हैं, जहाँ वांग को भी अच्छा लगता है याओ को उसके पास बैठा देखकर। इसके बाद जब वांग उसके रूम में आती है तो तोंग उससे कहती है कि उसे वैन पसंद करता है, लेकिन वांग कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो बस दोस्त है। नेक्स्ट डे क्लास में प्रोफेसर यांग आकर सभी को बताते हैं कि जिन 2 स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उन्हें प्रोफेसर गाओ के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जिसे सुनकर वो तो बहुत खुश हो जाती है। जाते वक्त फिर से वैन वांग को कुछ गिफ्ट देता है। इसमें वो वैन की मदद कर रही थी। इसके बाद जब याओ रूम में था वो गाओ को परेशान करने ही वाला था, लेकिन गाओ उनसे कहता है उसे क्या काम है। तो वो लोग वैन को परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि उन्हें उसकी इन्फॉर्मेशन है। जिससे वैन भी काफी डर जाता है और इसके बारे में और ज्यादा पढ़ने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि याओ और सन ने उसे बेवकूफ बनाया है। इसके बाद क्लास में जू पढ़ रहे थे कि कई लोगों को लगता है जिनका दिमाग जितना तेज होगा वो उतना ही भारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके बाद जब सभी बाहर बैठे थे वहाँ सन ज्यादा बोल रहा था, जो जिंग को अच्छा नहीं लगता। तो वो सन को उसका फ्यूचर और उसके बारे में बताती है और कहती है कि उसे लड़कियां छोड़कर चली जाती हैं और उसकी जिंदगी में प्यार नहीं है। सन कहता है ये तो सच है। तभी जिन उसका नाम बदलने को कहती है और उसका नाम चांग लियो रखती है। सभी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। इसके बाद सभी को हम ड्रामा क्लास में देखते हैं, जिसमें वहाँ
वहाँ की जो सीनियर थी वो म्यूजिक स्टार्ट करती है तो एक लड़की कहती है वो तो बहुत पुराना है, तो सीनियर उसे चुप होने को कहती है और ये लड़की वही थी जिसने सीसी को रुलाया था। इसके बाद सीनियर वहाँ ड्रामा की हीरोइन के लिए लाइंस सुनती है जिसमें तोंग काफी अच्छा करती है। उसकी लाइंस पूरी होती ही है याओ हीरो की लाइन भी बोल देता है। दरअसल ये यहाँ पर रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी दिखाने वाले थे। सीनियर यहाँ पर हीरो गाओ को चुनती है तो वो कहता है कि उन्हें याओ को चुनना चाहिए, वो अच्छा रोल करेगा, जिसके लिए सीनियर मान जाती है। तभी अचानक वहाँ पर तेज लाइट और म्यूजिक चेन लगाता है जिसे जल्दी से वो बंद करती है। जिसके बाद सीनियर उसके ऊपर गुस्सा करती है। उन्हें मनाने के लिए वो वॉशरूम में भी चली जाती है और फाइनली वो मान जाती है। इसके बाद जब सभी वापस आते हैं तो वो कहती है कि क्या वो अच्छी नहीं दिखती, तो तोंग उसके बालों को ठीक करती है। जब तोंग उसका मेकअप कर रही थी तो वो मना करती है और वो बिगड़ जाता है, इसीलिए वो तोंग को गुस्से से नहीं प्यार से डांटती है। दरअसल वो बस एक्टिंग कर रही थी। फिर जिंग भी एक्टिंग करते हुए वो को रोकती है, जिसके बाद तोंग भी पीछे नहीं रहती और वो भी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। और फिर वांग भी आ जाती है और साथ में ये लोग डांस करते हैं और मजे करते हैं। वहीं रात को गाओ अपने घर आ जाता है। वो चुपके से जा ही रहा था कि तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम सभी को ड्रामा क्लास में देखते हैं। हम याओ को देखते हैं जिससे टोंग के सामने एक्टिंग नहीं होती। रूम में आने पर भी वो अकेला बैठा बस यही सोच रहा था। इसके बाद याओ एक जगह आ जाता है और वहाँ उसे एक अजीब आदमी मिलता है। दरअसल याओ यहाँ एक्टिंग की प्रॉब्लम को लेकर वहाँ आया था, जिसके लिए वो आदमी उससे कहता है कि उसे तो सबसे अच्छा एक्टर नजर आ रहा है। साथ ही वो आदमी याओ को $10 में एक बुक देता है, लेकिन लेने के बाद याओ देखता है इस बुक में ज्यादा कुछ नहीं था, बस आगे बढ़ने के इंस्ट्रक्शन थे। इसके बाद हम देख पाते हैं उस आदमी को प्रोफेसर जू ने ही भेजा था। इसके बाद हम ड्रामा वाला दिन देखते हैं जहाँ हम तोंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती है। तोंग अपने प्यार की कब्र पर आकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो वहाँ कुछ लिखती ही है कि तभी बादल गरजने लगते हैं और उस ग्रेप से एक रास्ता बन जाता है और तोंग भी वहाँ अपने प्यार के पास चली जाती है। लेकिन अब भी सीनियर को कुछ कमी लगती है। वो तोंग को आसमान में उड़ने को कहती है, लेकिन तोंग को इससे डर लगता है। लेकिन वहाँ जो एक बुरी लड़की थी वो कहती है वो कर सकती है, लेकिन सीनियर जानती थी उससे एक्टिंग नहीं होने वाली। उसे तो एक लाइन भी याद नहीं थी। तभी याओ सीनियर से कहता है तोंग का फोबिया वो 2 दिनों में खत्म करवा देगा। फिर सभी चले जाते हैं और वो बुरी लड़की ऊपर ही लटकी रह जाती है। वापस आने पर वो तोंग को उल्टा करवाकर उसका डर खत्म कर रही थी। वहीं याओ सोच रहा था वो कैसे तोंग का डर खत्म करेगा, क्योंकि वो उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था। वहीं वो बुरी लड़की तोंग से आकर कहती है उससे नहीं होगा, वो ये रोल छोड़ दे। जिन उसे बाहर भेज देती है। नेक्स्ट डे वो तोंग को जगाती है क्योंकि उसे याओ के साथ कहीं जाना था। उसे उसका डर जो खत्म करना था। याओ तो अम्यूजमेंट पार्क ले आया था। वो और बाकी सब ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं याओ और तोंग रोलर कोस्टर पर मजे करते हैं, जहाँ शुरू में तो तोंग डरती है, लेकिन फिर याओ को देखकर वो डरना कम कर देती है। जिसके बाद याओ तोंग को एक एयर बैलून में भी बैठाता है। ऊपर जाने पर याओ तोंग को नीचे देखने को कहता है। तोंग को डर लग रहा था। ऐसे ही वो बलून कभी नीचे और कभी ऊपर जाता आता रहता था। इसके बाद दोनों एक नाव वाले झूले पर भी बैठते हैं, जहाँ तोंग को डर लगता है तो याओ उसकी आंखों के पास अपना हाथ लाता है, जिससे तोंग का डर खत्म सा हो जाता है। वो उसे देखने लगती है। हम वैन को देखते हैं जो एक सवाल के लिए असली डॉक्टर के पास पहुंच गया था, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि अभी उसे मरीजों को देखना है, वो उसे शाम को कैफेटेरिया में मिल सकते हैं। वहीं याओ तोंग से कहता है कि क्या वो अब पहले से ठीक है। तोंग कहती है हाँ। जिसके बाद दोनों कुछ अलग अलग गेम्स भी खेलते हैं। ऐसे दोनों को रात हो जाती है। तोंग पेरिस हिल को देखकर कहती है उसे वहाँ जाना है। याओ कहता है उसे डर लगा तो वो ऊपर क्या करेगी। तोंग कहती है वो वहाँ जाना चाहती है, चाहे उसे डर ही क्यों न लगे। तोंग अकेले जा ही रही थी। वो याओ से उसका टेडी मांगती है और जैसे ही याओ पास आता है तोंग उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आती है और कहती है वो चाहती है वो भी उसके साथ चले। जिसके बाद दोनों उसके अंदर बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। रात को वो एक जगह खड़ी ही थी कि तोंग वहाँ आ जाती है। उसके हाथ में टेडी था। वो के पूछने पर वो कहती है वो उसका है। यहाँ तोंग बहुत खुश लग रही थी। तोंग के जाने पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो वैन से पूछ रही थी आखिर गाँव आजकल दिखता क्यों नहीं है। तो वैन ने कहा था कि शायद तोंग और उसके बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए वो मन में कहती है उसे अब बात करनी होगी। कि जो तोंग थी उसने ड्रामा में रोल करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। इसीलिए इसका रोल उस बुरी लड़की को दिया जा रहा होता है कि सीनियर को इसके बोलने का तरीका पसंद नहीं आता। इसीलिए यहाँ वो से इस रोल को करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम वो को एक्टिंग करता हुआ भी देखते हैं, जो बहुत ही अच्छी थी। तभी सन बाहर आता है और प्रोफेसर गाओ को देखता है। उनके पूछने पर वो बताता है वो बस ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं जब सभी प्रैक्टिस कर रहे
रहे थे कि तभी याओ सीनियर से कहकर वू की जगह पर बैठ जाता है। और इतना कम नहीं था कि वो तो वू को गाओ के बहुत करीब कर देता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर गाओ भी आ जाते हैं। रूम में आने पर भी याओ गाओ से वू की ही बातें करता है तो गाओ उसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे हम सन को देखते हैं जो चुपके से कहीं आया था। तभी हम उसका पीछा करता हुआ वैन को भी देखते हैं। दरअसल सन हॉस्पिटल आया था कोई वैक्सीन लेने। जिसके बाद हम याओ को देखते हैं जो वू से बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस करवा रहा था। वहीं सन वापस आता है तो उसे जिंग दिखती है जो कि उसे चांगलियो कहकर पुकारती है तो वो उसे ये नाम लेने से मना करता है। और हम अब भी वैन को इसका पीछा करता हुआ देखते हैं कि तभी वो भी उनके पास आ जाता है। दरअसल यहाँ जिंग ने उसके साथ एक प्रैंक किया था जिसे सन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और इसीलिए वो हॉस्पिटल गया था और तभी वैन उसका पीछा कर रहा था। जिंग को जन से बात पता चलती है। वो कहती है उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसे सच में सच मान लेगा। वहीं हम याओ को देखते हैं जो वो से प्रैक्टिस करवा ही रहा था कि तभी वहाँ गाओ भी आ जाता है। गाओ तो उसे भी वो के साथ ही बैठा देता है और इस दौरान दोनों ही बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। याओ कहता है 5 सेकंड वो ऐसे ही रुके कि तभी वहाँ सन जिंग वैन भी आ जाते हैं। याओ सन को मारता है और कहता है वो इतनी जल्दी क्यों आ गए। सन उसे मारने जाता है तो याओ भागने लगता है। इसके बाद सीनियर उन सभी से कहती है कि वो बहुत अच्छा नहीं कर रही शुरू का सीन, इसलिए गाओ सीनियर से कहता है कि शुरुआत का सीन तोंग को करने दे, जिसके लिए तोंग और सीनियर मान जाते हैं। वहीं हम प्रोफेसर जू और यान को एक साथ देखते हैं जो एक साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वहीं याओ गाओ को चिढ़ा रहा था कि अब तो उसे पहले तोंग के साथ एक्ट करना है और भी वू के साथ। नेक्स्ट डे हम वो और याओ को साथ एक सुपर मार्केट में देखते हैं जहाँ याओ तोंग से बात करने के लिए आइडिया ही सोच रहा था और वो को भी बता रहा था। मतलब वो ने अभी तक गिव अप नहीं किया था। वहीं गाओ सीसी के साथ बैठा था और उसे डायनासोर के बारे में बता रहा था। तभी यहाँ याओ उसके लिए बहुत सारी खाने की चीजें लाता है और जैसे ही सीसी वू को देखती है उसके गले लग जाती है। इसके बाद गाओ और वू एक साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं जहाँ फोटोग्राफर उन्हें सीसी और याओ को थोड़ा करीब आने को कहते हैं। यहाँ दोनों को ही अजीब लग रहा था। जिसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए आती है जहाँ सन बैठा ही था कि तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, इसीलिए उसे जाना था। तो वो वू से कहकर वहाँ का जो पर्दा था उसे बंद करके चला जाता है। अब जब पर्दा बंद था तो वहाँ याओ और गाओ आते हैं तो याओ गाओ से कहता है कि वो तोंग को पसंद करता है ना। वो जानता है वो को बुरा लगता है कि गाओ कहता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कोई और है। जब वो उसके पास होती है उसे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बस उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जब वो ये सुनती है तो उसे भी अच्छा लगता है क्योंकि वो जानती थी वो उसकी ही बात कर रहा है। कि तभी गाओ कहता है बस अब वो जा रहा है। जिसके बाद हम जिंग वांग और तोंग को देखते हैं जहाँ सिंह कहती है कुछ अजीब होने वाला है। उसे ऐसा लगता है। रात को हम गाओ को इसके डैड के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं जहाँ वो जा ही रहा था कि उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अपने काम पर फोकस करे और उससे पूछते हैं कि वो ड्रामा क्लब में क्यों है, क्या वो उसे एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है। डैड उसे टाइम लेकर सोचकर बताने को कहते हैं। नेक्स्ट डे हम गाओ को एक जगह देखते हैं जहाँ तभी वो भी आ जाती है। यहाँ गाओ मिट्टी से कुछ बना रहा था तो वो भी इसे ट्राई करती है तो गाओ उसके आगे एक कपड़ा ला देता है। जिसके बाद गाओ उसकी मिट्टी से बर्तन बनाने में भी उसकी मदद करता है और फिर से दोनों बहुत करीब आ गए थे। वहीं हम जिंग को देखते हैं जो सन को उसके फ्यूचर के बारे में बता रही थी। वहीं एक जगह गाओ और वो एक साथ बैठे थे जहाँ वो अब दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ पा रहे थे। तभी गाओ वो से पूछता है कि क्या वो ड्रामा क्लास में आने के बाद भी एक अच्छी सर्जन बन सकती है। वो कहती है उसने अभी इस बारे में सोचा नहीं लेकिन हर काम जरूरी होता है। वो कहती है आखिर उसने अचानक ये सवाल उससे क्यों पूछा। गाओ कहता है बस ऐसे ही। वहीं जिंग सन को रेस्टोरेंट में अलग अलग लड़कियां दिखा रही थी जिसमें से सन को कोई भी अच्छी नहीं लगती। दरअसल वो ऐसा उसकी किस्मत सही करने को कर रही थी। वहीं वांग जब जा रही थी तभी कोई उससे टकराने वाला था। वैन उसे बचा लेता है। वांग उसे शुक्रिया कहती है। तभी वैन उसे सैटरडे को उसके घर आने को कहता है। वांग कह देती है ठीक है। वहीं गाओ और वो एक साथ जा रहे थे कि तभी बातों ही बातों में वो कह देती है उसके डैड प्रोफेसर गाओ हैं। ये तो अच्छा है। जिससे गाओ को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने डैड को पसंद नहीं करता था, इसलिए गाओ वहाँ से जल्दी चला जाता है। जिसके बाद हम याओ गाओ और वू को तोंग के साथ देखते हैं जहाँ याओ कुछ ज्यादा प्यार की बातें कर रहा था, इसीलिए वो उससे चुप होने को कहती है। गाओ बाहर आ गया था तो वो उसके पास आती है। वहीं याओ तोंग के पास आ जाता है। वो यहाँ पर गाओ से कहती है कि प्रोफेसर गाओ हमेशा से उसकी इंस्पिरेशन रहे हैं। वो कहती है उसे मुसीबतों से भागना नहीं उसका सामना करना है। गाओ कहता है कि क्या वो जो एग्जाम देने वाली है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कुछ कह नहीं पाती। गाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं
वहीं हम वांग को वैन के घर देखते हैं, जहाँ वो उसके पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स वांग से फ्यूचर की बातें करने लगते हैं, जैसे वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी और उसे क्या करना चाहिए। वैन वांग को वॉशरूम जाने को कहता है इशारों में और अपने पेरेंट्स से ऐसी वैसी बातें करने से मना करता है। वांग ये सब सुन रही थी। वहीं हम जिंग और सन को एक साथ देखते हैं, जो रात को यूनिवर्सिटी आते हैं कुछ ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले थे। दोनों अंदर आते भी हैं और उन्हें वो लॉकर मिल ही जाता है, लेकिन वो लॉक था। जिसके बाद हम वो और याओ को साथ देखते हैं, क्योंकि उसके गांव से लड़ाई जो हो गई थी। यहाँ याओ उसे समझाता उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम सिंह और सन को देखते हैं, जिन्हें सी ने पकड़ लिया था। सी पूछती है आखिर वो करना क्या चाहते थे। जिंग कहती है वो बस जानना चाहते थे निमोनिया क्यों होता है। वहीं वांग वैन के घर से जा रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जू सभी से एग्जाम के रूल्स के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद वो सभी से पूछते हैं कि क्या गांव को एग्जाम नहीं देना। फिर हम सभी को उनका काम करते हुए देखते हैं। वो सन से पूछती भी है कि गांव कहाँ है, लेकिन इसे भी नहीं पता था। वहीं तोंग अब तक याओ से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो उससे अच्छे से बात करती है। वो अपना एग्जाम छोड़कर गांव को ढूंढने चली जाती है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। बहुत ढूंढने पर वो उसे थिएटर में मिल ही जाता है। वो उससे गुस्से से पूछती है कि वो एग्जाम देने क्यों नहीं आया। गांव कहता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं उसके पास ये अधिकार है। वो गुस्से से कहती है कि वो डरपोक है, उसने तो ये भी नहीं पूछा उसका एग्जाम कैसा गया। गुस्सा करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी गांव को कॉल आता है कि सीसी की मॉम ठीक नहीं है, इसीलिए वो उन्हें देखने जाने लगता है। वो उससे पूछती है कि सीसी की मॉम को क्या हुआ। हॉस्पिटल आने पर उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि सीसी की मॉम का कैंसर बढ़ चुका है। गांव कहता है कीमोथेरेपी से वो ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर कहता है उसके पास अब कोई इलाज नहीं है। मतलब यह था कि अब सीसी अकेली हो जाएगी, जिससे गांव, डॉक्टर और वो बहुत दुखी थे। इसके बाद वो गांव से कहती है वो कितनी भी कोशिश करे समय को नहीं रोक सकते। वो कहती है कि वो डॉक्टर बनकर भी अगर किसी को ना बचा पाए तो उनका डॉक्टर बनने का क्या फायदा है। तभी सीसी उनके पास आ जाती है। सीसी खुश होकर कहती है उसकी मॉम को छुट्टी मिलने वाली है, अब वो घर जाएंगे। लेकिन गांव और वो तो दुखी थे। गांव और वो उसकी मॉम के पास आते हैं और कहते हैं वो हॉस्पिटल से क्यों जा रही है। सीसी की मॉम कहती है सीसी हॉस्पिटल में रहकर परेशान हो गई है, पूरा दिन यहाँ मरीज और डॉक्टर को देखती है। अब वो उसे घर ले जाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है वो मरने वाली है। इसलिए वो सीसी के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहती है। वापस आते वक्त वो गांव से कहती है कि उसने गुस्सा करा, उसके लिए वो माफ कर दे। सभी दोस्त को पता चलता है कि सीसी की मॉम को हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा रही है। उन्हें गुस्सा आता है। गांव सभी को बताता है कि डॉक्टर के पास इसके आगे का कोई इलाज नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद तोंग और याओ ड्रामा क्लास की सीनियर से कहते हैं उन्हें छुट्टी चाहिए, उन्हें काम है। अब इससे उनका ड्रामा खराब हो सकता था, इसीलिए यहाँ पर जो बुरी लड़की थी वो कहती है वो इस बार उनकी जगह पर रोल कर सकती है, क्योंकि जब वो सीसी की मदद कर सकते हैं तो वो भी उसकी लाइंस याद कर सकती है। वहीं वो सीसी की मॉम के पास आई थी। वो उनसे बात करती है, उनकी मदद करती है। वो उनसे कहती है कि उसे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सीसी की मॉम कहती है कि उनकी बस यही विश है कि सीसी की सारी विश पूरी हो। वहीं सी सन और जिंग के लिए कुछ लाई थी। सन उसे शुक्रिया कहता है। वो थोड़ा सा इमोशनल था उसे देखकर। बाहर आने पर जिंग सन से कहती है कि उसे अब भी अगर सी से कुछ कहना है तो वो कह सकता है। वहीं वांग और वैन एक साथ थे, तो वैन तो बस वांग को ही देखे जा रहा था। जिसके बाद वो याओ और तोंग को कुछ काम देती है। रात को गाओ अपना कुछ सामान पैक कर रहा था, तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या वो कहीं दूर जा रहा है। गाओ कहता है कि वो उन्हें बताना जरूरी नहीं समझता, जिससे उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। गाओ कहता है वो उन्हें बाद में बता देगा। डैड कहते हैं वो उसका ध्यान रखे रोड पर जाते वक्त, और चले जाते हैं। दरअसल सभी सीसी को घुमाने लेकर जा रहे थे। जिसके बाद सभी निकल जाते हैं। जिसके बाद सभी एक जगह पहुंचकर साथ में बहुत मजे करते हैं। इसके बाद हम वांग और वैन को साथ देखते हैं, जहाँ वांग कहती है कि क्या उसे डॉक्टर बनना चाहिए। वैन कहता है कि जरूरी ये है कि वो खुश है या नहीं, जो काम वो कर रही है उसमें। सन और जिंग पतंग उड़ाते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे और जिंग की पतंग गलती से कट जाती है। वो उससे बात नहीं करती। सन माफी मांगता है। फिर सभी बहुत मजे करते हैं। सभी एक जगह साथ बहुत खुश थे। रात को सभी एक जगह पर रुक कर डिनर करते हैं। खाना खाते वक्त फिर से सन और जिंग लड़ने लग जाते हैं। तोंग अपनी मॉम से बात करने को बाहर जाती है। उसके पीछे याओ भी बाहर आ जाता है। जिसके बाद दोनों साथ बैठकर नूडल्स खाते हैं। तोंग स्माइल करती है। नेक्स्ट डे सभी वापस जाने के लिए निकल रहे थे। रास्ते में सभी सो जाते हैं और याओ गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाता है। दरअसल उनका पेट्रोल भी खत्म हो गया था। जिसके बाद वो सभी वहीं पर रुकते हैं। सन और गाओ एक आदमी से पूछते हैं कि कहीं गैस स्टेशन है। वो आदमी कहता है कि वो पहाड़ पर जाएं और 20 मील आगे जाएंगे तो उन्हें एक स्टेशन मिल जाएगा। वहीं लकड़ियाँ इकट्ठा करते समय तोंग के पैर में चोट लग जाती है, इसलिए याओ उसे
सहारा देकर आराम से अपने साथ लाता है। वहीं सन और गाओ को एक गाड़ी दिखती है तो वो उस गाड़ी का ऑयल निकाल लेती है, लेकिन इस दौरान दोनों के ऊपर ऑयल गिरने लगता है तो सभी को अजीब लगता है। इस वजह से दोनों को रात को नहाना पड़ता है। रात को सभी मिलकर सीसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद उसकी मॉम उसे नेक्स्ट डे कुछ बर्थडे के गिफ्ट्स भी दे देती है। सीसी की मॉम तो रोने लगती है। रात को जिंग सन को उठाती है और जंगल में ले जाती है क्योंकि उसे फ्रेश होना था, लेकिन सन को तो वहाँ डर लगने लगता है। तभी जिंग को देखकर वो डर जाता है। इस दौरान सन के हाथ में चोट लग जाती है। जिंग को अच्छा नहीं लगता। वहीं गाओ और वू आग के पास बैठे थे कि तभी उनके पास सीसी की मॉम भी आ जाती है। नेक्स्ट डे सभी उस जगह को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक कर कहती है 9 लोग ही इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, उन्होंने 10 क्यों बैठाए हैं, जिसकी वजह से उनका चालान कट जाता है। इसके बाद सभी किंडरगार्टन स्कूल जाते हैं जहाँ सीसी पढ़ा करती थी। यहाँ पर कुछ गेम्स होते हैं जिसमें गाओ और वो सीसी के साथ गेम में खेलते हैं। इसके बाद गाओ अकेले में वो को एक गिफ्ट देता है और कहता है वो कुछ महीने पहले उसके लिए लाया था पर दे नहीं पाया था। साथ उसे वो उसकी दिल की धड़कनें भी सुनाता है। यहाँ दोनों अपनी पास्ट की अच्छी यादों में खो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तब सभी लोग उन्हें देख रहे थे। जब सीसी वहाँ से अपनी मॉम के साथ जा रही थी तब वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। सभी उसे चुप होने को कहते हैं, लेकिन सभी यहाँ इमोशनल हो गए थे। इसके बाद सभी गाड़ी से जा रहे थे तो गांव के डैड उसे कॉल करते हैं। गाड़ी से उतरने पर वो अपने डैड से पहली बार थोड़ा अच्छे से बात करता है। जिसके बाद वैन के पास प्रोफेसर जू का कॉल आता है, जहाँ हम बहुत सारे डॉक्टर्स को देख पाते हैं जो शपथ ले रहे थे कि वो हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। जिसके साथ ही हम सभी दोस्तों को भी यही करते हुए देखते हैं। जैसे वो बोल रहे थे वो बहुत मेहनत करेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। इसके साथ ही हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जब से सभी मिले थे। इसके बाद सभी बहुत तेज चिल्लाते हैं। सभी एक साथ बहुत खुश थे। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।